अब इलेक्शन होता है, बीबी साहब फिर इलेक्शन जीत जाती है, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, और उनके साथ द मास्टर क्रुक वाज हर हस्बैंड। द मॉन्स्टर क्रुक। अच्छा, मैंने ये तो दो डेजिग्नेशन है जी, मैं के मॉन्स्टर भी और क्रुक भी दो डेजिग्नेशन दे दिया ना आपने। तो मैंने बड़ी मेहनत करके मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया एक डिज्नीलैंड प्रोजेक्ट लाहौर में बनाने के लिए। अच्छा, जल्लो पार्क को मैंने ट्रांसफर करना था डिज्नीलैंड में। अगर वो डिज्नीलैंड बन गई होती तो आज पाकिस्तान का कल्चर, आज पाकिस्तान के बच्चे, आज पाकिस्तान के नौजवान, आज पाकिस्तान की कौम एक मुख्तलिफ कौम होती। वो तशद्दुद पसंद ना होती कम से नहीं, डिज्नीलैंड दुनिया के नंबर 1 हाँ, वो मेरे उनके अंदर तो डिज्नीलैंड जरा छोटे स्केल पे मैं बना रहा था जल्लो पार्क में। मुझे जमीन भी ट्रांसफर हो गई, सारी चीजें हो गई। क्या होता है, हुकूमत बदल जाती है। वट्टू साहब चीफ मिनिस्टर बनने थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जनरल सरूफ साहब जो है वो गवर्नर हैं पंजाब के, अप्रूव हो जाते हैं। और जरदारी को पहला मौका मिला कि पंजाब पे मैं डाका कैसे मारूं। पहला मौका मिल गया, पंजाब में हमारा चीफ मिनिस्टर ने डाका मारना, पंजाब रिच प्रोविंस है, तो अभी कराची के डाके का उसको इतना पता नहीं था। पंजाब में वो डाका मारने आया, गवर्नर हाउस में ठहरा, और जनरल सरूफ को कह के मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया होता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिनेवा में जो कंपनी थी उसके नाम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लाया $30 मिलियन उस वक्त बड़ी अमाउंट थी, वो बहुत $30 मिलियन 93 में लेके आया फॉर जल्लो पार्क डिज्नीलैंड है। अच्छा, तो ऑल ऑफ ए सडन अगले दिन हम गए जमीन लेने, जमीन की पोजीशन मिलनी थी मुझे। हुकूमत बदल गई, ऑल ऑफ ए सडन ये मेरा जो एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव किया हुआ, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। हाँ, इसको तो जो मर्जी आए चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट इट्स बाइंडिंग है ना। वो तो आप तो एक प्रिंसिपल शरीफाना हुकूमत की बात करते हैं ना। हाँ। ये पाकिस्तान में शरीफाना हुकूमत का कोई नहीं आती, बाइंडिंग नहीं होती। अच्छा, तो जरदारी आया, गवर्नर हाउस में बैठा, और ये जनरल सरूप है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ही वॉज फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वॉज ज़ियाउल बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। एक दिन मुझे 4 घंटे में इसने बताया कि ज़ियाउल हक का बिगनेस से लेके क्या प्रोग्राम था जिंदगी का, एंड ज़ियाउल हक वांटेड टू इमीडिएटली बिकम फुल कर्नल। दैट वाज हिज ऑल डिजायर टू बिकम फुल कर्नल इन द पाकिस्तान आर्मी। वो तो सबर ही नहीं था कि मैं जनरल बनूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो बस हो जाता है, कभी हो जाता है, अल्लाह की जात करने वाली। अच्छा, तो मुझे जनाब लेटर मिल गया जरदारी साहब के गवर्नर हाउस में बैठे हुए कि योर एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड। अच्छा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन फॉर डिज्नीलैंड जल्लो पार्क में वो कैंसिल हो गया। तो ये जो जरदारी साहब है, मुझे 2 दिन के बाद मेरे पास एक आदमी आया, हफ्ता, मेरा ख्याल 2-3 दिन के, एक हफ्ते के बाद कुछ अरसे बाद मैं परेशान था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट और फिर सिग्निफिकेंस, हर प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंट होती है। देखिए, अगर आप एक ब्रिज बना दें, सड़क बना दें, उसमें चंद लोग हाँ। ये दिन में तो पूरी नस्ल, पाकिस्तान की नस्ल ने बदलना था। ये अगर डिज्नीलैंड बन जाता, ठीक है, तो पाकिस्तान की नस्ल पूरी, बच्चे जो ना, बच्चे एजुकेशन, एब्सोल्युटली माहौल पाकिस्तान में पैदा होता। सही बात। अच्छा, तो मेरे पास एक आदमी आया, कहता है डॉक्टर साहब मैं आपकी फाइल सारी पढ़ आया हूं, अब अगर आप चाहते हैं थ्रू हो जाइए तो आपका प्रोजेक्ट रिवाइव हो सकता है, लेकिन कुछ फीस लगेगी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरे बाप ने मुझे डिज्नीलैंड बनाने के लिए नहीं पैदा किया था, मेरे तो और कई मंसूबे। अल्लाह का शुक्र है, मैं सारी दुनिया में काम कर रहा हूं, मैं कोरिया में, तंजानिया में, मैं सारी दुनिया में काम कर रहा हूं, मैंने डिज्नीलैंड नहीं बनाना है। मैं क्या, मैं रिश्वत नहीं दूंगा किसी को। ये गया है? और मैंने उसको इनकार कर दिया।
जरदारी को मैंने नहीं पैसे दिए। आपको आइडेंटिफाई हो गया था कि वो जरदारी का ही बंदा? हाँ, मैं स्वरूप को जानता था। हाँ, उससे पहले, स्वरूप से पहले जनरल इकबाल गवर्नर थे पंजाब जनरल के। इकबाल थे, बिल्कुल। और स्वरूप को बनाया गया था गवर्नर। साहब से नहीं, इकबाल साहब से मेरी है मुलाकात। जी जी, जनरल इकबाल साहब मेरे बड़े अच्छे मेहरबान मेरी है, दोस्त मेरी हैं। मुलाकात मेरे बच्चे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। जनरल इकबाल साहब को जब मैंने बताया तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे स्वरूप के पास जाने दो, क्योंकि मैंने बीबी को कहा था कि इसको गवर्नर बना दें। अच्छा, जनरल स्वरूप की रिकमेंडेशन पे, जनरल इकबाल की रिकमेंडेशन में स्वरूप गवर्नर बने थे। पूरा नाम राजा स्वरूप जो था, राजा स्वरूप साहब, राजा थे या पता नहीं क्या थे। हाँ, वो जो भी थे कहलाते थे जी। अच्छा, तो मुझे मीटिंग उनकी हुई कि 7-8 घंटे गवर्नर हाउस में जनरल इकबाल साहब की। तो मुझे आके तो जनरल इकबाल साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं, मैं हैरान था, जो मैं स्वरूप को जानता हूं वो तो ये 8 घंटे में स्वरूप नहीं था। मैं 8 घंटे उसको समझाता रहा। कहता मैं जब गवर्नर था तो मेरे पास कई केसेस आए, 4-5 केसेस आए जिसमें मुझसे गलत फैसला करवाया गया था, तो मैंने फाइल मंगवा के तो दोबारा फैसले को करेक्ट किया। ठीक है। तो मैंने स्वरूप को कहा कि फाइल मंगवाओ, तुमसे ये गलत काम हुआ है, ये बहुत अच्छा काम है, मैं डॉक्टर साहब को जानता हूं, इसको ठीक है। कहता है 8 घंटे में स्वरूप एक लफ्ज नहीं बोला। और वो उसको इंजेक्शन लगा हुआ था, जो भी लगा हुआ था, मतलब वो स्वरूप 8 घंटे में बात नहीं की, तो इन्होंने मेरा ये बना दिया, प्रोजेक्ट तबाह कर दिया। अब जरदारी जो है वो लाहौर में काके को लाया इलेक्शन के लिए, वो काके को वजीर आजम बनाना है। ओ यार, तुम तो पंजाब के पहले ही दुश्मन थे, तुमने बेड़ा गर्क किया पंजाब का, जलो पार्क नहीं बनने दिया, डिज्नीलैंड नहीं बनने दी, तुम पंजाब का क्या करोगे? जाके पैसे खाओ, ऐश करो, और 18th अमेंडमेंट तुमने बना ली है, पैसे खाओ, सिंध का हिस्सा खाओ और मजे करो, जाओ ऐश करो।